ये प्रमेय आपके 11.9 हैं, जो आपके जो आरबीएसई हिंदी मीडियम है इसमें आप अध्याय 11 निकालना, प्रश्नमाला 11.3 निकालना, उसके तुरंत बाद 11.3 जहां खत्म होती है उसके अगले पेज पे ये प्रमेय है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जबकि लिख दिया मैंने, क्योंकि इसमें प्रिंट मिस्टेक है। प्रमेय है ये 11.9, 11.7 11.8 के बाद 11.9 आता है, इसमें लिखा हुआ है 11.13। ये प्रिंट मिस्टेक है इसके अंदर, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बुक में आपके हो सकता है 11.13 लिखा हुआ हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो प्रश्नमाला 11.3 है वो जहां खत्म होती है उसके अगले पेज पे ये प्रमेय लिखा हुआ है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 6 नंबर का ये भी आ सकता है। जैसे पहले मैंने जो पिछले वाले वीडियो में बताया था, मैंने आपको थेल्स प्रमेय के बारे में समझाया था, ये आपको मैं समझा रहा हूँ दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में ये प्रमेय। क्या कह रहा है प्रमेय, जो समझो। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, समझाते हैं। दो समरूप त्रिभुजों, तो मैं आपको वही बीच में ये लाइन खींच के फिर समझाऊंगा, क्योंकि फिर आपको दिक्कत आएगी समझ में, बाद में खींच देंगे लाइन। पहले देखो, ये मैंने चित्र बना लिया, ये दो समरूप त्रिभुज ले लिए मैंने, ये दो समरूप त्रिभुज, बड़ा बना देता हूं थोड़ा। ये दो समरूप त्रिभुज हैं, इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको नाम दे दिया डी ई एफ। ये दोनों समरूप हैं, ये समरूपता का निशान होता है, सिमिलरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ, इनकी कोई सी भी दो संगत भुजा ले लो, जैसे ए बी के संगत डी, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, यानी एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ इज इक्वल ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कोई सी भी दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको प्रमेय बोल रहा है। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे प्रमेय में दिया गया है। क्या दिया गया है, सीधी सी बात है, ये और ये समरूप है, ये चीज दी गई है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की, ये चीज दी हुई है। क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ समरूप हैं। हाँ, अब आपके नेक्स्ट आता है सिद्ध करना है। हाँ, क्या सिद्ध करना है वो देखिए, अपने को सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ए बी सी अनुपात एरिया डी ई एफ बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। ये देखिए, ए बी के संगत डीई है, उनके वर्ग का अनुपात बना लिया, वर्ग यानी स्क्वायर का अनुपात बना लिया। आप चाहें तो ये जो क्षेत्रफल है इसके बराबर भी हो सकता है, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, इसके बराबर भी हो सकता है, और ये इसके बराबर भी हो सकता है, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, इसके बराबर भी हो सकता है। अपने को ये सिद्ध करना है, दो समरूप त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये चीज सिद्ध करनी है। अब आपके नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर
रचना। क्या करेंगे रचना में, जो देखो बिंदु ए से एक लंब रेखा खींचेंगे BC पर, ABCDEF इसको नाम दे देते हैं G, और D से भी एक लंब रेखा खींचेंगे, इसको नाम दे देते हैं H। ये लंब क्या किया, बिंदु A से AG लंब खींचा BC पर, बिंदु D से DH लंब खींचा EF पर। अपने लिख दिया बिंदु A से AG लंब खींचा BC पर, तथा D से DH लंब खींचा EF पर। ये आपके रचना हो गई, और कोई विशेष रचना नहीं करनी इसके अंदर। अब आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है उपपत्ति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिया गया है हो गया, सिद्ध करना है हो गया, रचना हो गई। अब आपकी उपपत्ति, अब उपपत्ति में क्या करेंगे जो देखना थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले अब क्या करना जो देखना, ये समरूप तो है ही है। अब समरूप त्रिभुज है तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर 11th जो लेसन है इसका आपने पढ़ा है तो, अगर ये त्रिभुज ABCDEF समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि AB अनुपात DE बराबर होगा BC अनुपात EF के, और ये बराबर होगा AC अनुपात DF के। ये आपके पहली बात। अगर दोनों समरूप हैं तो यहाँ सबसे पहले लाइन लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, इसीलिए AB अनुपात DE बराबर होगा BC अनुपात EF के, और ये बराबर होगा AC अनुपात DF के। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। समझ में आ गया साहब? हाँ, अब आप आगे देखो, त्रिभुज A B D D E H इन दोनों को समरूप कर दो। किस किस को देखो ध्यान से, A B D D E H इन दोनों को समरूप करो। वापस देखो किसको समरूप करना है, A B D D E H इन दोनों को समरूप करो। तो पहले नाम लिख देते हैं, त्रिभुज A B D तथा त्रिभुज D E H में, त्रिभुज A B D तथा D E H में। अब समरूप करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना, दो कोणों को बराबर कर दो। A समरूपता, जैसे कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के। और अब कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखना जरूरी है, क्योंकि A B C D E F समरूप हैं और ये संगत कोण हैं, यानी समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं तो बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज A B C समरूप है त्रिभुज D E F के, और आगे कारण लिख देना संगत कोण। एक और तथा दूसरी बात और, AGB कोण AGB बराबर होगा ADHE के, कोण DHE के, और इसके आगे कारण लिख देना दोनों समकोण। तो नेक्स्ट में, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, इसमें ये दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। थोड़ा ध्यान से देखो इधर, अतः त्रिभुज A B G समरूप हो गया त्रिभुज D E H के, और इसका नियम है AA समरूपता।
दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ए बी जी डी ई एच आपस में क्या हो गए हैं, समरूप। अब आपके साथ कि भाई ये तो सिद्ध हो गया ये दोनों समरूप है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ए बी जी डी ई एच समरूप है, इसका मतलब ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कैसे? ए बी अनुपात डी ई बराबर होगा ए जी अनुपात डी एच के। यहां लिख देंगे तब ए बी अनुपात डी ई बराबर होगा ए जी अनुपात डी एच। इसको आप नंबर सेकंड नाम दें। समझ में आया क्या किया? उत्पत्ति एक बार और देख लो। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ समरूप है। अब समरूप है तो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ए बी अनुपात डी ई बराबर बी सी अनुपात ई एफ बराबर ए सी अनुपात डी एफ। लिख दिया। फिर लिया त्रिभुज ए बी जी डी ई एच, इन दोनों में अब क्या क्या बातें बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण ए जी बी बराबर कोण डी एच ई, दोनों समकोण। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए जी अनुपात डी ई बराबर ए एच अनुपात डी एच। अब अपन आ जाते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से निष्कर्ष निकालो। देखो ए बी डी ई बी सी ई एफ ए सी डी एफ, ये ए बी डी ई, देखो ए बी डी ई इन दोनों के बराबर है और यहाँ पे भी देखो ए बी डी ई आ रहा है, इसके बराबर है। इसका मतलब सबसे पहले तो कुल कितने अनुपात है, जो देखो पहला अनुपात, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसको दोबारा नहीं गिना जाएगा, ये लिखा हुआ। कुल मिला के 4 अनुपात है और ये चारों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। ये निष्कर्ष निकलता है समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो अब आप यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जो निष्कर्ष निकला है उसको अपन लिख रहे हैं। कैसे? ए बी अनुपात डीई बराबर होगा बी सी अनुपात ई एफ, ये बराबर होगा ए सी अनुपात डी एफ से, और ये बराबर हो जाएगा ए जी अनुपात डी एच से। ये लीजिए साहब, ये आपके निष्कर्ष निकला है। निष्कर्ष निकल गया। अब मेरे बोर्ड जो है इसमें पूरा आने वाला नहीं है, यहाँ तक आ रहा है क्या, बराबर यहाँ तक आ जाएगा? हाँ, तो चलो अब आगे देख लेते हैं। ये निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थात 4 भुजाओं का अनुपात इसमें बराबर हो गया। अब आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये चित्र जो है ये मैं नहीं मिटाऊंगा। अच्छा, इसमें आ रहा है ना बराबर, तो लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना आप। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, डी ई एफ इसका क्षेत्रफल, इसका अनुपात बनाओ जो पूछ रहा है। देखो फिर क्या करना, देखो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी एफ, मैं इसके क्षेत्रफल का अनुपात बनाने जा रहा हूँ। कैसे, जो देखना। हाँ, अब एरिया ए बी सी अनुपात एरिया डी ई एफ, अब क्या होगा, जो देखो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, जो देखो ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है पता है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये अपन लिख देते हैं इसके आगे 1/2 इंटू आधार, इसमें BC मान लो, ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, AG। नीचे देखो त्रिभुज DEF, आधार इसमें EF मानो 1/2 EF, ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगी DH। अब देखो मैं यहाँ इधर जगह है इधर, हाँ अब मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए
एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ बराबर, ये आधे से आधा कट गया, बी सी अपॉन ई एफ, ये लिख दिया बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए जी अपॉन डी एफ है। आप इस जो निष्कर्ष निकाला उसको देखो, ए जी अपॉन डी एफ इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। इस निष्कर्ष के आधार पे मैं करता हूँ ए जी अपॉन डी एफ है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ये, क्योंकि ये यहाँ पे भी आ रहा है, बी सी अपॉन ई एफ का बी सी अपॉन ई एफ लिखा, ए जी अपॉन डी एफ की जगह भी लिख देता हूँ मैं बी सी अपॉन ई एफ। इसका मतलब ये हो गया कि बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके यहाँ पे प्रूव हुआ है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जिस प्रकार से बी सी ई एफ का स्क्वायर का अनुपात बराबर हुआ है, उसी प्रकार से इसका और इसका अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ये बराबर होगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये आपके प्रूफ, ये जो है ये 6 नंबर का पक्का प्रमेय, ये है प्रमेय 11.10 अध्याय 11। जो प्रश्न वाला 11.3 है उसके बाद के ये दो प्रमेय हैं, उसके तुरंत बाद में ये दोनों प्रमेय आपको मिल जाएंगे। थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, 11.9 की जगह 11.13 लिखा हुआ है, 11.10 की जगह 11.11 लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं समझना, वो जो पहले वाला प्रमेय पढ़ाया वो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में था। ये प्रमेय है बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा होगा बच्चों कि ये समकोण त्रिभुज होता है, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही बोधायन प्रमेय है। ऐसा क्यों होता है, क्या है ये, इसको अपन समझ रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अपन ये जो प्रमेय क्लास 8 से पढ़ते आ रहे, 7 से, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आज अपन इसको सिद्ध करने जा रहे हैं कि ये कैसा होगा। 6 नंबर का 100% आ सकता है। देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये आपने, ये मैं बना देता हूँ समकोण त्रिभुज, यहाँ बना देता हूँ, ये 2 पार्ट करनी ही पड़ेंगे मुझे। ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, ए बी सी। प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कि अपने को ये सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इस वीडियो में अभी जैसे जस्ट मैंने बोला, आधार इसको भी बोल दिया मैं, आधार इसको भी बोल दिया, कुछ भी हो सकता है आधार। आपको तो शब्द लिखने हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले आपके आएगा दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, जो सामने नजर आ रहा है दिया गया है क्या, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, या ऐसे लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, ये दिया गया। अच्छा, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करनी है, अपने को सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अच्छा, इसके बाद अपन करते हैं रचना। अब रचना में क्या करेंगे बच्चों, कुछ याद होगा, बिंदु बी से ए सी के ऊपर एक लंब खींचेंगे,
इसको नाम दे देना ए बी सी, डी नाम दे देना। क्या लिखेंगे? बिंदु बी से बी डी लंब ए सी बनाया। ये आपकी रचना हो गई। अब आपकी आती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल। वापस समझ लीजिए, दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री। सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रचना, बिंदु बी से बी डी लंब ए सी बनाया। अब आपकी आती है उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करेंगे जो देखना, देखो आपको इसमें बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा होगा। मैं इसको वापस बना लेता हूँ, एक बार अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये मैंने लंब बनाया, ये समकोण त्रिभुज है। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, पहले क्या करना है, ए बी सी। सबसे पहले तो बताओ इसमें कुल कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? हाँ हाँ बोलो ना। हाँ कौन कौन से? देखो ए डी बी, इसको बोलेंगे बी डी सी बोलेंगे बच्चों, क्योंकि ए सी के इक्वल इसमें है या नहीं है अपने को कंफर्मेशन नहीं है। ए डी बी, बी डी सी और ए बी सी। देखिए बच्चों इसमें 3 प्रमेय हैं, 3 त्रिभुज हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ए बी सी, इसको ए डी बी के समरूप करोगे। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी को ए डी बी के समरूप करना है। उसके बाद सेकंड में क्या होगा, ए बी सी को बी डी सी के समरूप करेंगे। ये 2 बातें ध्यान से रखो, इन 2 बातों को पकड़ के चलो। हाँ क्या करना है एक बार और देख लीजिए, ए बी सी को ए डी बी के समरूप करेंगे। उसके बाद ए बी सी को बी डी सी के समरूप करेंगे। तो पहले मैं ये करने जा रहा हूं। सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी बी में, पहले मैं इन दोनों को समरूप करने जा रहा हूं। ए बी सी को ए डी बी के समरूप करने जा रहा हूं। कैसे कर सकता हूं? समरूप करने के लिए मैंने बताया था पहले कि आपको 2 कोण बराबर करने पड़ते हैं। कौन कौन से, जो देखो ये देखिए बच्चों, दोनों का कोण है बराबर होगा। ए बी सी का कोण है और ए डी बी का भी कोण है, बराबर होगा। इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल। यानी कि कोण ए बराबर कोण ए। अब इसके आगे लिख देना उभयनिष्ठ कोण। तथा दूसरी बात, ए बी सी का कोण ए बी सी और ए डी बी का कोण ए डी बी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो बराबर होंगे। कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए डी बी के। और इसके आगे लिख देना दोनों समकोण। चलो भाई, ये जो 2 त्रिभुज है इसमें ये 2 कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहां लिख दूंगा मैं, यहां लिख देता हूं, अतः त्रिभुज ए बी सी, वहां लिखते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। और समरूपता का नाम है ए नियम से, या ए समरूपता। हाँ अब बच्चों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये पाइथागोरस प्रमेय समझो, चित्र को नहीं देखना है। चित्र को आपने देखा और उसके आधार पे अगर आपने सिद्ध करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से माइंड आपका कंफ्यूज हो जाएगा। देखो मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस ट्रिक्स के आधार पे आप सोल्व करना, फटाफट सोल्व हो जाएगा। देखना बच्चों ध्यान से,
त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया एडीबी के, एबीसी समरूप हो गया एडीबी के। तो आपको इसमें पकड़ना है कर्ण को। अब कर्ण कौन सी भुजा होगी, जैसे एबीसी है, अब इसमें कर्ण कौन सा होगा, हाइपोटेनस एसी होगा। अब आपको इधर चलना और जो बोलूं वो करना, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, मैजिक बता रहा हूं मैं। हाँ, जिससे मैंने पकड़ा कर्ण को, कर्ण इसमें एसी है, कर्ण ए बी सी में कर्ण एसी होगा ना। अब आपको इस पे नहीं जाना है, आपको इधर ही देखना है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसका मैंने कर्ण एसी ले लिया, तो बताओ इसके सिमिलर या इसके संगत इसमें कौन से वर्ड आएंगे, एसी। देखो ना, अगर इधर से एसी लिया तो इधर से कौन सा लेना पड़ेगा, ए भी लेना पड़ेगा संगत। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, चित्र की तरफ देखना ही नहीं है, केवल कर्ण को पकड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कर्ण को पकड़ के फिर इसको सोल्व कर देना पूरा। जैसे इसमें ए सी लिया मैंने, इसके संगत कौन सा हो गया, ए बी। अब मैं जो यहां लिखा है वो यहां लिख दूंगा ए बी, अर्थात ये इसकी ए बी भुजा ले ली मैंने, ये तो इसकी ए बी भुजा ली, तो इसके संगत कौन सी भुजा हो जाएगी, ए बी। एक बार और देखना क्या किया मैंने, अच्छी तरह से समझना, आपको अपने आप समझ में आएगा। किसको पकड़ना है, कर्ण को पकड़ना है। कर्ण कौन सा है, ए बी सी में कर्ण क्या होगा, ए सी। कर्ण कौन सा होगा, ए सी। तो इसके संगत इसमें कौन से वर्ड लोगे, ए बी लेने पड़ेंगे। और अगर यहाँ ए बी आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा। अब आप इसमें चलेंगे, इसकी भुजा ए बी ले ली, तो इसकी कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, ए बी। अब इसका वज्र गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए सी इंटू ए डी बराबर, ए बी को ए बी से गुणा करूंगा तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट नाम आ गया समझ में। अच्छा, फिर लिखेंगे इसी प्रकार। अब इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जो देखो पहले मैंने आपको बताया कि ए बी सी को ए डी बी के समरूप किया। अब अपन ये कह सकते हैं कि ए बी सी जो है सी डी बी के भी समरूप होगा। जिस प्रकार इसको समरूप किया है उसी प्रकार इनको भी तो समरूप कर सकते हैं, है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिख देना है, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के। ए नियम के आधार पर। हाँ, फिर यहाँ लिखना जिससे। अब बच्चों वही पकड़ आपको वापस करनी है, कर्ण को पकड़ना है। हाँ, इसमें देखिए कर्ण तो वही एसी है, तो मैंने इधर ये कर्ण को लिया ए सी। जब इधर मैं अगर ए सी लूंगा तो इधर से कौन सी भुजा आ जाएगी, बी सी। और यहाँ बी सी ली है तो यहाँ पे भी कौन सी भुजा लिख दूंगा मैं, बी सी। अब इसको देखो, अगर यहाँ बी सी भुजा ली है तो इसकी कौन सी भुजा हो जाएगी, डी सी। और अब इसका वज्र गुणा कर लीजिए, ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू, बी सी को बी सी से गुणा किया, बी सी स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड नाम दे देंगे और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। अब कैसे जोड़ना है बच्चों, ध्यान से देखना। एलएचएस से एलएचएस जोड़ेंगे, आरएचएस से आरएचएस जोड़ेंगे। कैसे, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर ए सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया है ए बी प्लस यहाँ से रह जाएगा डी सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए सी इंटू, अब ए डी और डी सी को देखिए, ए डी डी सी क्या बन रही है, ए डी और डी सी को प्लस करेंगे तो बन रही है ए सी।
बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी को ए सी से गुणा करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही बच्चों अपने को प्रूव करना था। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बोधायन प्रमेय, तो ये जो अध्याय 11 है इसमें से आपको मैंने 3 प्रमेय बताए हैं। ये तीनों प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, 6 नंबर के आ सकते हैं।